बच्चों की भविष्य और हमारे निर्माण की ज़िंदगी को तबाह करता है। 90 के दशक के पहले से आज तक क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहा है। क्या नेताओं की और सिस्टम की इच्छा शक्ति मर गई है? इतने कायर कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे भीतर इतनी चेतना और हमारी नीयत साफ नहीं रही कि हम पेपर लीक आउट को रोक पाए। सिस्टम, कोचिंग, बीपीएससी, माफिया, चारों की मिली भगत से सारी चीज़ें हो रही। बीपीएससी कोचिंग वाले को पूछ रहा है कि क्या करना है, बारे बार कंडक्ट आपको करना है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो कोचिंग में है वो क्वेश्चन में है। आप जहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे आप किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को दे रहे हैं। बीपीएससी जो बिल्कुल जिस पर विजिलेंस है उसको चेयरमैन बना रहे हैं। 12,000 बच्चों को यदि आप री एग्ज़ाम कराइएगा तो 4 लाख बच्चे तो गए। यदि उसी पैटर्न पर हुआ तो सारे बच्चे और बच्चे का क्या होगा? जब क्वेश्चन आपने पहले लिया और आपने मान लिया कि हुआ है और लेट से हम दिए हैं और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पहले आपने कहा कि नहीं ऐसा है ही नहीं और आपने क्वेश्चन के पैटर्न को ही चेंज करते रहे। तो एक जगह आप करोगे और जगह आप 9 बजे से 3:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ला रहे? क्या है, क्या कारण? आप लाओ, सामने लाइए, बहस कीजिए मेरे बच्चों से, पूरे मीडिया के सामने बहस कीजिए। और एक ही तो डिमांड है कि एग्जाम को री कंडक्ट कर दो। तो क्या आपत्ति है भाई बच्चों की बात को मान लेने में? और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को मत दो। तो ना आप सीसीटीवी फुटेज दे रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो। 12,000 बच्चों का कंडक्ट करोगे तो 4 लाख बर्बाद होगा। बच्चे पर लाठी चला रहे हो, 7 दिन से बैठा हुआ है। इच्छा शक्ति पहले ही मर गई, सारा पेपर ही आउट होता है। नालंदा उसके जनक बन गए। आप नीतीश कुमार जी को यात्रा से ज़्यादा इस यात्रा का ख्याल करने की जरूरत है। और विपक्ष औपचारिकता ना निभाए, 100 MP लेकर के बैठ जाए, MLA लेकर के। वही हम जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ पप्पू यादव हैं क्यों, और विपक्ष क्या कर? और मुझे नहीं पता, बैठना चाहिए और जितने सरकार के MLA MP उसको घेरना चाहिए। हमारी कल दिलीप जायसवाल जी से बातचीत हुई। क्या कुछ कहा सर उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। हाँ सर, बीपीएससी अध्यक्ष का जो बयान आया, हास्यास्पद बयान आया कि इनवैलप फट नहीं सकता, कैमरे के सामने उसको फाड़ दिया गया। उपद्रवी वहाँ है बीपीएससी के परीक्षा। सर, बीपीएससी के चेयरमैन से बड़ा उपद्रवी कौन है? वो इतने बच्चों 1,000 करोड़ के प्रैक्टिस, ऊपर से नीचे तक बंदर बाट, सभी लोग इन्वॉल्व, नेता इन्वॉल्व, कोचिंग इन्वॉल्व, सिस्टम इन्वॉल्व। इंक्वायरी होगी नहीं, जेल जाएंगे नहीं, सजा होगी नहीं, उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी और कोचिंग माफियाओं का मनोबल बढ़ता जाएगा। लेकिन सर, एक अकेला राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नाक में दम कर रखा। हालांकि आप निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस से आपकी मित्रता, आपकी जो पसंद है वो जग जाहिर है। वैसे में क्यों नहीं इस आंदोलन को बड़ा रूप दे रहे हैं? सर, हम तो सदन में 5-5 बार बोले हैं, हम तो उठा ही रहे हैं। हैशटैग रीनीट हमने उठाया था, राहुल गांधी जी भी नीट को लेकर के लड़े हैं। इस बीपीएससी के मुद्दों को लेकर कई बार हम उठा चुके हैं। क्वेश्चन पेपर लीक आउट के मामले उठा चुके हैं। डीएम ने जो थप्पड़ मारा उस मामले को उठा चुके हैं। छात्रों पर जिलाधिकारी का थप्पड़ चल रहा है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। 12 घंटे से पप्पू यादव यहाँ बैठे हुए हैं। पप्पू यादव क्या उद्देश्य लेकर के अभी बच्चों को मदद? पप्पू यादव क्या उद्देश्य लेकर के कोरोना में गए थे? क्या उद्देश्य लेके बाढ़ के पानी में गए थे? क्या उद्देश्य को लेके नियोजित शिक्षा की लड़ाई लड़ते थे, SSC की लड़ाई लड़ते थे, UPSC की लड़ाई लड़ते थे? कोई उद्देश्य नहीं, बस एक ही उद्देश्य, बच्चों की खुशी, बच्चों की भविष्य, हर परिवार की भविष्य, उसकी जिंदगी। कोई उद्देश्य नहीं। री एग्जामिनेशन, पेपर लीक आउट को रोको, माफियाओं को जेल भेजो, संपत्ति जांच करो। सर, 67वीं बीपीएससी में डीएसपी रंजीत रजक को बर्खास्त किया गया था, पेपर लीक में वो शामिल है। अभी तक सर ईओयू चार्जशीट दायर नहीं की है, क्या कहेंगे? खत्म हो जाएगा, कोई चार्जशीट दायर नहीं होगा। आज तक हुआ क्या?
नहीं। तब सर आखिरी सवाल है, आज आपका जन्मदिन है, लेकिन आप अपना जन्मदिन का उत्सव छोड़ करके, क्योंकि आप जो लोकप्रिय हैं बिहार में, वैसे में अपने प्रशंसकों का हितों की बात छोड़ करके आप यहाँ धरना पर बैठे हैं, कब तक यहाँ बैठेंगे? अच्छा एक बात बताइए, गांधी का, नेल्सन मंडेला का, अब्राहम लिंकन का, सुभाष का, नेहरू का, अंबेडकर का, पटेल का, या कृष्ण का, राम का, बुद्ध का, नानक का कोई अपनी लाइफ थी? वो तो इंसान की लाइफ खोजते हैं, इंसानियत को खोजते हैं। अपनी क्या लाइफ होती है? लाइफ तो इससे बड़ा जन्मदिन क्या हो सकता है? जब बच्चों की खुशियाँ लौट जाएगी तो मेरे लिए हम इससे बड़ा अवसर क्या मिलेगा? एक पिता की तरह, एक भाई की तरह हमें खुशी मिलेगी, और इंटरनल खुशी इनकी खुशी में है मेरी। आज बच्चों के साथ ही अपनी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं इस देश में। भैया न्याय मिल जाए, जस्टिस, इससे बड़ा सिलेबस